More on email. ईमेल स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल की फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल है। इट इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन टुडे। आज की डेट में कम्युनिकेशन का फास्टेस्ट मोड ईमेल्स है। ईमेल इज ए मेथड ऑफ कंपोजिंग। ईमेल एक मेथड है कंपोजिंग, सेंडिंग, रिसीविंग एंड स्टोरिंग मैसेज ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट में किसी भी मैसेज को सेंड करने के लिए, रिसीव करने के लिए, कंपोजिंग, स्टोर करने के लिए ईमेल एक मेथड्स है। Email. This part of email address all divided into two, यूजर नेम एंड डोमेन नेम। ईमेल का जो एड्रेस होता है दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, यूजर नेम और डोमेन नेम। अब बीच में जो सिंबल से लगता है वो @ का सिंबल से लगता है। द लेफ्ट साइड ऑफ @ ऑफ ईमेल एड्रेस इज नाउ एज द यूजर नेम वेयर वी एंटर द सेम ऑफ अकाउंट होल्डर। @ के साइड में जो लेफ्ट साइड में जो ईमेल एड्रेस में नेम होता है वो उस पर्सन का नेम होता है जिसका जो अकाउंट होल्डर्स है। द राइट साइड ऑफ @ ऑफ ईमेल एड्रेस इज द नेम ऑफ द डोमेन सर्वर विच प्रोवाइड अस दीज काइंड्स ऑफ सर्विस। जो ईमेल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसका जो नेम है वो हमारा @ के राइट साइड में होता है किसी भी ईमेल एड्रेस में। ईमेल एड जब हम कोई भी ईमेल अकाउंट बनाते हैं तो इस तरह का फॉर्मेट एक हमें ओपन होके आता है जिसमें कोई भी अपनी इंफॉर्मेशन फिल करते हैं, अपना नेम, जेंडर्स, यूजर नेम, पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें इसमें फिल करनी होती है जब भी कोई हम ईमेल अकाउंट क्रिएट करते हैं। एडवांटेज ईमेल्स के क्या एडवांटेज हैं? ईजी टू यूज, फ्री अनलिमिटेड एक्सेस। ईमेल का यूज करना इजी है, इसमें हम फ्री अनलिमिटेड कितनी भी बार एक्सेस कर सकते हैं। इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव भी है ये। आई कैन बी सेंड टू एनी नंबर ऑफ पीपल एट नो एक्स्ट्रा कॉस्ट। जहाँ हम कितने भी लोगों को कोई भी ईमेल सेंड करें इसके लिए कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लगती है। मैसेज कैन बी ऑफ ए फ्यू लाइन्स और 1000 लाइन्स, कॉस्ट इट इज द सेम। चाहे हमारा एक लाइन का मैसेज हो चाहे हमारा 1000 लाइन का मैसेज हो, इसकी जो कॉस्ट रहेगी सेम ही रहेगी। वी यूज एन ईमेल आईडी एंड द एड्रेस ऑफ द रिसीवर टू सेंड एन ईमेल। जब भी हम किसी को कोई भी ईमेल सेंड करते हैं तो हमें उसके ईमेल आईडी या फिर एक ईमेल एड्रेस की रिक्वायरमेंट होती है जिसको हम कोई भी ईमेल सेंड कर रहे हैं। email program. One has to register his name of the other identification with this program. ईमेल प्रोग्राम में उसकी जो इन्फॉर्मेशन आइडेंटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन वो रजिस्टर्स होनी चाहिए ईमेल आईडी में। एन अकाउंट ईमेल आईडी एंड पासवर्ड इज अलॉटेड टू द यूजर्स। तो फिर एक यूजर्स को एक ईमेल आईडी या पासवर्ड अलॉटेड किया जाता है। इट इज़ द यूजर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्योरिटी इज अकाउंट एंड पासवर्ड। जो यूजर्स है वो उसमें पासवर्ड लगाता है जिससे कि वो इसमें सिक्योर हो जाए, ईमेल अकाउंट वही खोल सके कोई दूसरा पर्सन ना खोल सके। ईमेल प्रोग्राम में भी फ्री पॉपुलर वेब बेस्ड ईमेल प्रोग्राम आ जो ईमेल की फैसिलिटी है वो हमें www.gmail.com, www.yahoo.com, www.hotmail.com, जीमेल या हॉटमेल की तरफ से हमें जो ईमेल की प्रोग्राम की ईमेल आईडी बनाने की फैसिलिटीज मिलती हैं। Some of the commonly used terms are login. We have to log into our email account by visiting its website and typing username and password. जब भी हम किसी ईमेल को लॉगिन करते हैं तो हमें उस वेबसाइट का अपना नेम टाइप करना होता है, अपना यूजर नेम और पासवर्ड। Inbox. It will display the information about all the received mail. The mail will be displayed in new window. जब भी कहीं से कोई ईमेल आती है तो वो ईमेल चेक करने के लिए हम इनबॉक्स का यूज करते हैं। तो एक न्यू विंडो ओपन होके आ जाती है जिसमें जहाँ से भी हमें कोई ईमेल आई है उसकी पूरी इंफॉर्मेशन होती है। कंपोज राइट मेल. We can write new message using this option. It will open a new window where it can the address of the person, subject of the mail and the text in the mail. जब भी हम किसी को कोई न्यू मेल सेंड करनी होती है तब हम कंपोज या राइट मेल का यूज करते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले इसका ईमेल किसको हम भेज रहे हैं उसका एड्रेस टाइप करना पड़ता है कि सब्जेक्ट्स हम उसको भेजना चाह रहे हैं, किस टॉपिक पे मैसेज भेजना चाह रहे हैं वो सब्जेक्ट टाइप करना पड़ता है और वो मैसेज टाइप करना पड़ता है जो हम किसी को सेंड कर रहे हैं। मीन्स हमें एक ईमेल एड्रेस की ज़रूरत होती है, सब्जेक्ट्स की, और जो मैसेज सेंड कर रहे हैं उसकी, वो सब चीज़ हम कंपोज में लिखते हैं। Some of the commonly used terms are send.
आफ्टर कंपोजिंग एन ईमेल वी कैन सेंड कंपोज्ड मैसेज। जो मैसेज हम कंपोज के द्वारा सेंड करते हैं, हमने किए हैं, उसको हम आफ्टर सेंड फोल्डर्स के अंदर देख सकते हैं। रिप्लाई दिस ऑप्शन अपेयर ऑन द ओपनिंग एनी मेल। इट इज़ यूज टू रिप्लाई द मेल ईमेल। जब भी हम कोई किसी की आई हुई ईमेल को ओपन करते हैं तो रिप्लाई का बटन वहाँ पर आता है। इसकी मदद से हम उसको कुछ रिप्लाई भी कर सकते हैं। फॉरवर्ड, वी कैन फॉरवर्ड अ कॉपी ऑफ आवर रिसीव ईमेल टू अदर पीपल यूजिंग दिस ऑप्शंस। फॉरवर्ड फंक्शंस की मदद से अगर कहीं से हमें कोई ईमेल आई है, उस ईमेल्स को हमें किसी दूसरे को भेजना है, दूसरे पर्सन्स को, इसके लिए हम फॉरवर्ड का यूज करते हैं। डिलीट, वी कैन डिलीट एनी मैसेज फ्रॉम आवर ईमेल बॉक्स यूजिंग दिस ऑप्शन। अगर कोई ईमेल हमारे पास आई हुई है, बहुत सारी ईमेल्स, इसमें से किसी ईमेल्स की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उस को हम डिलीट बटन की मदद से डिलीट कर सकते हैं मेल बॉक्स से। Some of the commonly used terms are attachment. We can send file as an attachment with our message using this option. अगर हमें सिंपल मैसेज टाइप करना होता है तो हम टाइप करके सेंड कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें कोई फाइल सेंड करनी होती है तब हम अटैचमेंट फंक्शंस का यूज करते हैं। एड्रेस बुक, वी कैन स्टोर द ईमेल एड्रेस ऑफ द अदर पीपल्स इन द एड्रेस बुक। अगर हमने किसी को भी पहले ईमेल भेजी है, उन सब के एड्रेसेस हमें एड्रेस बुक्स में मिल जाएंगे। लॉग आउट एंड साइन आउट, when we have finished reading or sending the email, we click this option to log out from the site. जब हमारा ईमेल का वर्क कंप्लीट हो जाता है तब हम लॉग आउट या साइन आउट करते हैं अपनी ईमेल आईडी को क्लोज करने के लिए, जिससे कोई अदर पर्सन इसको ओपन ना कर सके। ईमेल एड्रेस, every computer on the internet has its own unique address now as the domain name for any user on the internet using email service. The email address become a unique address. Every computers में इंटरनेट्स में एक यूनिक एड्रेस होता है जिसमें डोमेन नेम होता है इन द इंटरनेट यूजिंग द ईमेल सर्विस, जो ईमेल सर्विस के लिए ज़रूरी होता है। यूजर नेम ऑफ अकाउंट होल्डर, जो यूजर नेम होता है वो अकाउंट होल्डर्स का नेम होता है जो ईमेल आईडी बना रहा है। सिंबल एट द रेट, इसके बाद एक एट द रेट का सिंबल्स लगाते हैं। डोमेन नेम ऑफ द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP, फॉर एग्जांपल BSNL, एयरटेल एक्सेट्रा। डोमेन नेम जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करा रहा है उसका नेम होता है, जैसे BSNL, एयरटेल एक्सेट्रा। तो क्रिएट एन ईमेल अकाउंट, ईमेल अकाउंट हम कैसे बनाते हैं? कनेक्ट टू द इंटरनेट, ओपन ए वेब ब्राउजर सच एज माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर। सबसे पहले हम एक कोई भी वेब ब्राउजर्स ओपन करते हैं इंटरनेट की मदद से, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर। टाइप www.yahoo.com इन द एड्रेस बार एंड प्रेस द एंटर की, यू विल। इसके बाद हम उसमें www.yahoo.mail.com या फिर हम www.gmail.com लिखते हैं एड्रेस बार में और एंटर की प्रेस करते हैं। सी द होम पेज ऑफ द साइट www.yahoo.mail.com। इसके बाद एक पेज ओपन होके आता है याहू मेल का होम पेज, पहला फर्स्ट पेज। लुक फॉर क्रिएट न्यू अकाउंट बटन एंड क्लिक ऑन इट। इसमें हम क्रिएट न्यू अकाउंट बटन पे क्लिक करते हैं। टाइप एन अकाउंट नेम ऑफ योर चॉइस इन द डिजायर्ड याहू ID एंड ईमेल बॉक्स। जो हम अपनी ईमेल आईडी बनाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग हम एक नेम टाइप करते हैं। प्रेस चेक बटन फॉर अवेलेबिलिटी और प्रेस चेक चेंज बटन इफ़ यू वांट टू चेंज ID और पासवर्ड। इसके बाद हम चेक बटन पे क्लिक करते हैं और कोई भी हम ID या पासवर्ड जो फिल करना चाहते हैं कर सकते हैं। कंप्लीट ऑल द एंट्रीज एंड क्लिक ऑन क्रिएट माई अकाउंट बटन, यू विल सी दैट ए न्यू अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड। इसके बाद जो भी एंट्रीज वो फिल करने को कह रहा है वो एंट्री फिल करने के बाद क्रिएट माई अकाउंट बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारी जो इसमें आईडी है वो कंप्लीट हो जाती है। क्लिक ऑन कंटिन्यू एंड यू विल टेकन टू योर ईमेल अकाउंट। कंटिन्यू बटन पे क्लिक करने के बाद हमारा जो ईमेल अकाउंट है वो क्रिएट हो जाता है। यूजिंग एन ईमेल अकाउंट, ईमेल अकाउंट को कैसे यूज करते हैं? टू ओपन द वेबसाइट इन विच द अकाउंट हैज़ बीन क्रिएट। जिस वेबसाइट में हमने अकाउंट बनाया उस वेबसाइट को ओपन करते हैं। जैसे हमने याहू पे बनाया तो याहू के ओपन करेंगे, जीमेल पे बनाया तो जीमेल की। टाइप द यूजर नेम, लॉगिन नेम एंड पासवर्ड इन रिलेटेड बॉक्स। जो ओपन हो क्या आएगा उसमें हमें यूजर नेम और पासवर्ड डालना है लॉगिन बॉक्स में। क्लिक ऑन द साइन इन बटन, साइन इन बटन पे क्लिक करते हैं। द अकाउंट विंडो गेट्स ओपन ऑन द स्क्रीन, जो अकाउंट्स की विंडो हमारी स्क्रीन पर ओपन होकर आ जाती है। कंपोज एन ईमेल अकाउंट,
Click on the compose message button. Type the address of receiver email ID इन द टू बॉक्स। सबसे पहले हम कोई भी ईमेल अकाउंट को ओपन करते हैं, इसके बाद कंपोज बटन पर क्लिक करते हैं कोई भी मैसेज सेंड करने के लिए। फिर एड्रेस बार में जो टू वाला बटन होता है, इसके बाद हम एड्रेस लिखते हैं जिसको ईमेल आईडी सेंड करनी है, कोई भी मैसेज सेंड करना है उसकी ईमेल आईडी लिखते हैं। इफ़ द मैसेज इज रिक्वायर्ड टू बी सेंड टू other people, type their email address in the CC कार्बन कॉपी बॉक्स। कार्बन कॉपी बॉक्स में हम उसका एड्रेस को टाइप करते हैं। टाइप द सब्जेक्ट ऑफ ईमेल इन द सब्जेक्ट बॉक्स। सब्जेक्ट बॉक्स में सब्जेक्ट टाइप करते हैं जो हम ईमेल सेंड कर रहे हैं। टाइप द टेक्स्ट ऑफ ईमेल इन द स्पेस प्रोवाइड। जो स्पेस प्रोवाइड कर क्या हुआ है उसमें हम कोई भी टेक्स्ट टाइप करते हैं जो हम सेंड करना चाहते हैं। क्लिक ऑन सेंड बटन। सेंड बटन पे क्लिक कर देते हैं। इससे जो भी मैसेज हमने टाइप किया हुआ है, जिसकी ईमेल आईडी हमने टाइप किया, उसको सेंड हो जाता है। अटैचमेंट ए फाइल। You can send file in the form of attachment with an email. Attach a file in the www.out.com. जब हम किसी को टेक्स्ट मैसेज सेंड करते हो तो सिंपल हो जाता है, लेकिन किसी को फाइल अटैच करनी हो तो हम उसके लिए अटैचमेंट फंक्शंस का यूज करते हैं। क्लिक ऑन अटैच फाइल इन द कंपोज विंडो। जब हम कंपोज विंडो ओपन करते हैं तो उसमें एक अटैच फाइल का फंक्शन आता है, इसमें क्लिक करते हैं। सिलेक्ट द फाइल डेट इज टू बी अटैच्ड। जो फाइल हमारे कंप्यूटर में बनी है, जो हमें सेंड करनी है, उसको हम सिलेक्ट करते हैं। Click on the open button. You will see the name of the attached file when the task gets complete. इसके बाद ओपन बटन पर क्लिक करते हैं, फाइल को सिलेक्ट करते हैं। क्लिक ऑन द सेंड बटन टू सेंड ईमेल विद द अटैच फाइल। इसके बाद सेंड बटन पे क्लिक करते हैं फाइल को अटैच करने के बाद। तो हमने सेंड बटन पे क्लिक करते ही जो ईमेल आईडी हमने टाइप की है, उस ईमेल आईडी पे वो फाइल सेंड हो जाती है। इनबॉक्स। इनबॉक्स इज ए प्लेस वेयर ऑल आवर रिसीव्ड ईमेल आर फाउंड। जो भी कहीं से हमें ईमेल आती है तो हमें वो सभी ईमेल्स इनबॉक्स में ही मिलती हैं। देयर आर द फॉलोइंग स्टेप टू रीड एन ईमेल। कहीं से ईमेल आती है तो उसको हम कैसे रीड करेंगे। क्लिक ऑन द इनबॉक्स ऑप्शन। इनबॉक्स बटन पर क्लिक करेंगे। क्लिक ऑन द रिक्वायर्ड ईमेल टू ओपन एंड रीड इट्स कंटेंट्स। जब हम इनबॉक्स पर क्लिक करते हैं तो जितनी भी ईमेल्स हमें आई होती है उसकी लिस्ट आ जाती है। जिसकी हमें ईमेल देखनी है उसकी ईमेल पर क्लिक कर देंगे और उसका जो भी इंफॉर्मेशन उसने सेंड किया उसको हम रीड कर सकते हैं। रिप्लाई। दे आर फॉलोइंग स्टेप टू सेंड ए रिप्लाई टू ए रिसीव मैसेज। अगर किसी ने हमें कोई मैसेज सेंड किया है तो हम उसको कैसे रिप्लाई करें। ओपन द रिक्वायर्ड ईमेल मैसेज फॉर विच यूजर हैव टू सेंड ए रिप्लाई। इनबॉक्स की मदद से जो किसी ने मैसेज भेजा है हमें उसको हम पहले ओपन करते हैं। क्लिक ऑन द रिप्लाई बटन। रिप्लाई बटन पे क्लिक कर देते हैं, इससे हम किसी भी मैसेज का रिप्लाई कर सकते हैं। फॉरवर्ड। Forward, you can use this option to forward a copy of received email to other people. In order to forward a message, you can use the given step. किसी ने हमें कोई ईमेल भेजी है, अगर वही ईमेल हमें किसी दूसरे पर्सन को भेजनी है तब हम फॉरवर्ड बटन का यूज करते हैं। ओपन द डिजाइन ईमेल विच इट इज टू बी फॉरवर्ड। सबसे पहले जो ईमेल किसी ने हमें भेजी है उसको हम इनबॉक्स की मदद से ओपन करते हैं। क्लिक ऑन द फॉरवर्ड बटन। फॉरवर्ड बटन पर क्लिक करेंगे। टाइप द एड्रेस ऑफ द रिसीवर। जिसको हम वो ईमेल फॉरवर्ड करना चाहते हैं उसका एड्रेस टाइप करेंगे। क्लिक ऑन द सेंड बटन। सेंड बटन पर क्लिक कर देंगे। इतना करने से वो ईमेल्स हमारी फॉरवर्ड हो जाती है दूसरे पर्सन को। ट्राश। Trash is a place in the email account that contains email. These email have been deleted from the inbox. जब भी किसी ईमेल्स की हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती तो हम उसे डिलीट कर देते हैं। डिलीट की सारी जो भी हमारी ईमेल्स होती है वो हमारी टास्क के फोल्डर्स के अंदर स्टोर हो जाती है। डिलीट ए ईमेल। To delete an email, you should select a message first by selecting the checkbox and click on the delete button. जब भी हमें किसी ईमेल को डिलीट करना होता है तो सबसे पहले हम उस मैसेज को सिलेक्ट करते हैं। उसके चारों तरफ उसके लेफ्ट साइड में एक स्क्वायर का बॉक्स आता है, उस बॉक्स पे चेक बॉक्स पे क्लिक करते हैं और डिलीट बटन पे क्लिक कर देते हैं। इससे वो ईमेल हमारी डिलीट हो जाती है। रिस्टोर ए ईमेल। To restore email from trash, you select trash option and select the email to be restored. कभी कभी कोई ईमेल हम डिलीट कर देते हैं लेकिन हमें उसकी दोबारा से रिक्वायरमेंट हो जाती है तो उसके लिए हम रिस्टोर फंक्शन का यूज करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले ट्राश जो भी हम फाइल डिलीट करते हैं ईमेल वो ट्राश के फोल्डर में चली जाती है।
टास्क का फोल्डर को ओपन करते हैं। इसके बाद जो हमने ईमेल डिलीट करी उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक ऑन द रिस्टोर बटन एंड रिस्टोर द ईमेल इन द इनबॉक्स। इसके बाद रिस्टोर बटन पर क्लिक करेंगे, वो ईमेल टास्क के फोल्डर से हमारे इनबॉक्स के फोल्डर में मूव हो जाएगी। Signing out. You may have to sign out after completing the task in your email account to avoid unnecessary access to your account and its misuse. In order to sign out, you must click on sign out link available on the web page. जब भी हमारा ईमेल का वर्क कंप्लीट हो जाता है, दूसरा कोई इसका मिस यूज ना कर सके, इसलिए हम उसको साइन आउट कर देते हैं। तो इसके लिए हम साइड में एक साइन आउट का बटन होता है इस वेब पेज में, उस पर क्लिक करेंगे तो ईमेल हमारी क्लोज हो जाएगी। फिर अगर उसको दोबारा ओपन करेंगे तो फिर अभी पासवर्ड के रिक्वायरमेंट मांगेगा, जिससे कोई मिस यूज ना कर सके, इसीलिए हम उसको साइन आउट करते हैं।